ये केस आपको बताएगा कि कैसे हवस पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती है। तेलंगाना के जोंगू लांबा जिले में एक आलीशान घर था जिसमें रहता था 32 साल का तेजेश्वर, एक मेहनती प्रोफेशनल लैंड सर्वेयर जो किसी टाइम में बच्चों को डांस सिखाया करता था, अपनी जीविका चलाता था। जमीन नापने का काम उसका कानूनी था, लेकिन उसकी किस्मत की लकीरों में उसे एक ऐसी मौत की तरफ ले जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के कल्लूर एरिया में रहती थी एक माँ बेटी, सुजाता और ऐश्वर्या। सुजाता एक स्वीपर का काम किया करती थी। बेटी ने 10वीं पास कर ली थी और जिंदगी की जिम्मेदारियों में बेटी जवान हो रही थी। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन हिम्मत ने इन्हें तेजेश्वर के दरवाजे तक पहुंचा दिया रिश्ता लेकर। तेजेश्वर को पहली नजर में ऐश्वर्या पसंद आ गई। आखिरकार 18 मई 2025 में दोनों ने मंदिर में धूमधाम से शादी की तस्वीरें खींचती हैं। दोनों आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक ऐसा खतरनाक मंजर था जो कि हफ्तों बाद सामने आने वाला। 17 जून की सुबह तेजेश्वर काम से घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं लौटता। फोन स्विच ऑफ आने लगता है, घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगती है। 18 जून को भाई तेजवर्धन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस शुरुआत में इसे एक नॉर्मल रूटीन केस मानती है, लेकिन फिर 22 जून को निघाल जिले के एक गांव में एक लाश मिलती है। लाश का चेहरा सड़ चुका था, उसे पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन लाश के हाथ में एक कड़ा था और टैटू था जिस पर अम्मा लिखा हुआ था। तेजेश्वर के भाई को बुलाया जाता है और उसे बॉडी दिखाई जाती है। कड़े और उस टैटू की मदद से वो बॉडी को पहचान लेता है और ये बॉडी तेजेश्वर की ही थी। अब पुलिस की जांच तेज होती है। आपसी रंजिश, लेन देन, हर एंगल से केस को देखा जाता है, मगर जो सुराग सामने आए उसने सबको हिलाकर रख दिया। शादी के बाद ऐश्वर्या का व्यवहार काफी ज्यादा अजीब हो गया था। वो ना किसी से बात करती थी और ना ही पति को अपने करीब आने देती, बस फोन में बिजी रहती। कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, इसमें पता चलता है कि ऐश्वर्या ने एक ही नंबर पर 2000 बार कॉल किया था, और जबकि अपने खुद के पति पर कुल 160 बार कॉल किया था। वो नंबर था तिरुमल राव का, जो एक बैंक मैनेजर था जिसके साथ ऐश्वर्या की माँ सुजाता का अफेयर था। यही नहीं, ऐश्वर्या और तिरुमल राव के बीच में भी इक्स परवान चढ़ चुका था। माँ बेटी एक ही मर्द के साथ हम बिस्तर हो रही थी। शुरुआत में दोनों को इस चीज के बारे में पता नहीं था, लेकिन एक टाइम के बाद इन दोनों को इस चीज के बारे में पता चल जाता है। लेकिन फिर इन दोनों ने अपना रिश्ता लगातार रखा और एक ही आदमी के साथ ये दोनों फिजिकल होती रही। एक और हैरानी की बात ये थी कि तिरुमल शादीशुदा था, उसकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती थी। इस चीज की वजह से वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहता था, लेकिन सुजाता नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसका प्रेमी छीन ले। इसलिए सुजाता ने ऐश्वर्या की शादी तेजेश्वर के साथ कर दी। शादी के ठीक 5 दिन पहले वो घर छोड़कर तिरुमल के पास भाग गई थी। वापस लौटने पर इसने दहेज की कहानी कर दी थी। तेजेश्वर के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन तेजेश्वर ऐश्वर्या को काफी ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि 1 साल से इनकी बातचीत लगातार हो रही थी और ये मिल भी रही थी। वो अपने परिवार के खिलाफ गया और खिलाफ जाकर उसने ऐश्वर्या से शादी कर ली। जब ससुराल रही तो वो तिरुमल से घंटे बातें करती थी। दोनों सोनम केस से इंस्पायर होकर तेजेश्वर को रास्ते से हटाने की साजिश रचते हैं। तिरुमल ने सुपारी किलर परशुराम और ड्राइवर राजू को हायर किया। ऐश्वर्या ने पति की बाइक में जीपीएस ट्रैकर फिट किया ताकि उसकी हर प्रतिक्रिया पर नजर रखी जा सके। 17 जून को सुपारी किलर्स तेजेश्वर को बहाने से अपनी कार में बिठाते हैं। वीरापुर के पास पहुंचते ही उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। तेजधार हथियार से एक के बाद एक वार मारने के बाद लाश को नहर के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। मोबाइल फोन और बैग को नहर में फेंक दिया जाता है। तिरुमल को ये सब वीडियो कॉल्स पर दिखाया जाता है, लेकिन पुलिस को तेजेश्वर की बाइक में जीपीएस ट्रैकर मिला। कॉल डिटेल और उसके बाद काफी सारे लिंक्स खुलने लगे। पता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती तेजेश्वर की भी थी, जो उसने ऐश्वर्या पर अंधा विश्वास कर लिया।